Good morning student and welcome to my English literature class. Student, first all of you take out your English literature book Marigold. Okay, because today we have to read the lesson, and after the reading of lesson I will explain the lesson also. Okay my dear. Okay, then take out your English literature book Marigold. Before start our new lesson of unit 8, we will revise our previous work. In last video, as you know my dear student, I explain you conjunction, है ना? I explain you conjunction ना of language. So before start our new lesson, we will revise the previous work. Okay. In my last video, I will explain you about the conjunction and, but, or, and, because. So today I will explain it through a activity. What is a conjunction? In last video I told you a word which is used to join together words, group of words or sentences is called a conjunction. मतलब जो दो शब्दों को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और पूरे एक सेंटेंस को, टू सेंटेंस को क्या करता है, जोड़कर एक बना देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस वर्ड को कंजक्शन कहते हैं. आई गेव यू एग्जाम्पल ऑल्सो अ मैन एंड अ वुमेन वेंट टुगेदर. तो हियर दिस एंड इट इज रिटन इन रेड इन कलर. तो दिस वर्ड इज आवर कंजक्शन. And these are the examples. Tom is jumping, Meera is skipping. These are two sentences. Tom is jumping is a sentence and Meera is skipping is a sentence. Both are separate sentence. तो इन दो जो separate sentence हैं इनको मिलाकर हमें क्या करना है, एक कर देना है, एक sentence बना देना है. देखो you can see here is full stop ना, फिर another sentence is start with capital letter. तो जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं उन वर्ड्स को. व्हाट वी कॉल दैट वर्ड्स कंजक्शन. एंड टॉम इज जंपिंग एंड मीरा इज स्कीपिंग. आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू अ एक्टिविटी. नाउ यू कैन सी व्हाट आर दीज आर द टू पीसेज ऑफ पेपर. ये टू पीस है पेपर के. एंड व्हाट इज इट? इट इज ग्लू. ये ग्लू है. अब वॉट आई एम गोइंग टू डू, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूं. दीज आर टू पीस. अब मैंने क्या करा, यहां पर गम लगा दिया. ओके, ये लग गया ना गम. अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे. अभी कितना पेपर हो गया, हाउ मैनी पेपर्स आर दीज. तो अब ये एक हो गया. दिस इज अ वन पेपर. अभी क्या थे, ये टू पेपर थे ना, पर हमने गम से क्या करा, इसको जोड़ दिया. तो अब ये वन पीस बन गया ना, ये वन हो गया ना पूरा पेपर. तो ऐसे ही कंजक्शन होता है. हम टू सेंटेंस को, अलग अलग सेंटेंस को हम क्या करते हैं, जैसे हमने गम से पेस्ट किया ना, वैसे ही हम उसे क्या करते हैं, एंड, बट और बिकॉज वर्ड से उन दो डिफरेंट सेंटेंस को मिलाकर एक कर देते हैं. जैसे ये पेपर हो गए. ठीक है. नाउ वन मोर एक्टिविटी. देखो व्हाट इज इट, ये आपको दिख रहा है ना, दिया है और ये दिए का स्टैंड है ना, ये दिए का स्टैंड है ना. तो ये भी क्या है, इस समय क्या है, ये टू पीस है. हाउ मैनी पीसेस आर दीज? टू पीस हैं. वन इज स्टैंड एंड वन इज ये दिया जिसमें हम तेल डालते हैं. लेकिन इसको भी क्या आता है, इसमें देखो यहाँ पे रिंग्स बने हुए हैं ना अंदर की साइड, और इसमें ये बाहर, ये आपको दिख रहा होगा, ये रिंग्स बने हुए हैं. ये क्या काम करता है, पेस्टिंग का काम करता है. जैसे ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है. इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसको इस तरह से घुमाएंगे. तो इसने इसको क्या करा, जोड़ दिया ना. अब ये एक बन गया है. देखो एक दिया बन गया.
समझे? अभी क्या था ये थोड़ी देर पहले, अब इसको हम निकालेंगे, अलग करेंगे, तो ये अलग अलग हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। जैसे सेंटेंस 2 सेंटेंस होते हैं, तो वैसे ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस, मतलब ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, 2 पार्ट्स हैं। दीज आर 2 पार्ट्स एंड हेयर आर द रिंग्स। यहाँ पे रिंग्स बने हुए देखो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिंग आई विल ज्वाइन दिस दिया। अब इसको मैंने जोड़ दिया, अब ये जुड़ गया। अब क्या बन गया? ये एक दिया बन गया है ना, बना कि नहीं बना एक दिया? तो ऐसे ही कंजक्शन में 2 सेंटेंस होते हैं, उसको हम जो कंजक्शन के जो वर्ड होते हैं एंड, बिकॉज एंड, और, बट, इससे हम 2 सेंटेंस को क्या करते हैं? एक बना देते हैं, 1 बना देते हैं उसे। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स स्टार्ट द आवर न्यू लेसन। आई होप कि आप सबने अपनी बुक्स निकाल ली होंगी। एंड फर्स्ट आई विल रीड द लेसन एंड आफ्टर मी यू ऑल्सो हैव द रीडिंग। आप रिपीट करोगे उसको और रीडिंग करोगे मेरे साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट द lesson. Now before starting my lesson, I also want to tell you one thing about the writer. Who is the writer of this lesson? My silly sister, Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is the writer of this lesson, my silly sister. Okay then. Anybody know about anything about Rabindranath Tagore? आपको कुछ मालूम है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में? कोई भी? यस, रविन्द्रनाथ टैगोर वो हैं जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था, जन गण मन। हु वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज द राइटर ऑफ जन गण मन। उन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे। ही रॉट अ लॉट ऑफ प्ले, शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन एंड नॉवेल्स, पोम्स, और वो पिक्चर भी ड्रॉ करते थे, मतलब वो पेंटिंग भी करते थे। वो बहुत अच्छे पेंटर भी थे। ओके, तो आज आप लोग को पढ़ने को मिल रहा है उन्हीं की एक स्टोरी जो उन्होंने आपके लिए लिखी है, माई सिली सिस्टर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मदर, योर बेबी इज सिली, शी इज so very childish. She does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars. When we play with pebbles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. This is your baby's way of doing her lessons. Next page. When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it great fun. Everybody knows that father is away, but sometimes I call out father playfully. She looks quickly
about her in excitement and thinks that father is near. Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. I warn her that I am the schoolmaster and that she better not make any noise. Only then she keeps quiet. I insist that she should call me Dada. Your baby wants to catch the moon. She is really funny. Mother, your baby is silly. She is so very childish. Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द नेम ऑफ द राइटर, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया. नाउ इट वॉज द रीडिंग ऑफ लेसन एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लेसन. ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज इसमें से ही आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स. तो यू हैव टू listen very carefully and attentively the explanation of the lesson. Okay my dear, now in this story there is a boy and a baby girl. एक ये लड़की है जो छोटी है और दिस इज द बॉय, ये इसका भाई है और ये छोटी बहन है, ये बड़ा भाई है एंड शी इज़ द मदर. तो जो भाई है वो अपनी मम्मी से शिकायत कर रहा है छोटी बहन की कि ये क्या क्या करती है. ठीक है ना, छोटे बच्चे क्या क्या करते हैं वो बता रहा है, जैसे आप लोग भी करते हो. नाउ मदर, योर बेबी इज सिली. व्हाट इज ही सेइंग? ही सेइंग, हिज ब्रदर इज सेइंग अबाउट द गर्ल, हर सिस्टर, ही सिस्टर. ही इज सेइंग कि मदर योर बेबी इज सिली. सिली मीन्स बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, बहुत बचपना है उसके अंदर. शी इज़ वेरी चाइल्डिश, उसके अंदर बहुत बचपना है, ना समझ है वो, उसे अकल नहीं है, इस तरह से बोलते हैं ना, तो वही वो भैया भी बोल रहे हैं. शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट एंड द ब्राइट स्टार्स. वॉट द बॉय इज सेइंग? बॉय इज सेइंग टू हिज मदर कि मदर, माई सिस्टर डोंट नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड द स्टार्स. कि मेरी बहन को लाइट जो होती है स्ट्रीट में, जो गली में जो लाइट जलती है, बल्ब जलता है वो, और जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट, शी डोंट नो. ओके, नाउ अगेन, व्हेन वी प्ले विद पेबल्स. पेबल्स मीन्स स्मॉल स्टोन्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेबल्स? स्मॉल स्टोन्स. द ब्रदर इज सेइंग टू हिज मदर कि मदर, व्हेन वी प्ले विद स्मॉल स्टोन्स, शी थिंक्स, हु इज शी? दिस गर्ल इज शी. शी थिंक्स दे आर रियल फूड. अब आपने देखा होगा ना, जब बच्चे खेलते हैं तो वो पत्थर को पत्तों से सब्जी बना लेते हैं, पत्थरों की सब्जी बना लेते हैं ना झूठ मूठ में. तो वैसे ही वो बोल रहा है कि जब हम ऐसे खेलते हैं तो ये जो है मेरी बहन क्या सोचती है, इट इज़ अ रियल फूड. वॉट शी थिंक? शी थिंक रियल फूड टू द स्मॉल स्टोन्स एंड शी ट्राई टू ईट इट. वो इसको खाने की कोशिश करती है, ठीक है, अपने मुंह में डालती है. वैन आई ओपन नाउ अगेन, और उसकी क्या कंप्लेन है अगेंस्ट हिज सिस्टर? ही इज सेइंग वैन आई ओपन अ बुक बिफोर हर. अब बड़ा भाई है ना, तो वो चाहता है मेरी बहन पढ़े, तो उसे पढ़ाना चाहता है. वैन आई ओपन अ बुक बिफोर हर एंड आस्क हर टू लर्न हर ABC. अब जब आप भी जब छोटे थे नर्सरी में तो आपने भी ABC पढ़ी थी ना, तो वैसे उसका भाई भी उसे ABC पढ़ा रहा है. तो कह रहा है जब मैं उसके सामने किताब खोलता हूँ एंड आई टेल हर टू लर्न द ABC मीन्स अल्फ़ाबेट्स, शी टीयर्स द पेजेस.
वो क्या करती है, सारे पेज फाड़ देती है। टीयर मीन्स फाड़ना। विद हर हैंड्स, अपने हाथों से पेजों को फाड़ देती है। एंड रोर्स विद जॉय, और खूब जोर जोर से हंसती है, चिल्लाती है। एट नथिंग, ठीक है, जैसे कुछ नहीं हुआ। दिस इज़ योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन, तो ये है आपकी बेटी के पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो सो मैनी कंप्लेन हर ब्रदर इज हैविंग विद हर हेयर। नाउ अगेन हेयर, वैन आई शेक माई हेड एट हर इन एंगर, जब मैं अपना जो सिर है गुस्से से उसे हिलाता हूँ, यानी कि एंड स्कोल्ड हर, और उसे डांटता हूँ। और कॉल हर नॉटी, और उसे डांट कर क्या कहता हूँ, नॉटी। आई कॉल हर नॉटी। तो शी डोंट नो द मीनिंग ऑफ द नॉटी, शी स्टार्ट लाफिंग। व्हाट शी डज, शी स्टार्ट लाफिंग, वो हंसती है। एंड शी थिंक्स कि इट इज़ अ ग्रेट फन, उसे पता ही नहीं कि मेरा भाई मुझे डांट रहा है, और वो हंसना शुरू कर देती है। डांट खाने में तो रोते हैं ना सब, पर वो रोती नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी सी बेबी है, इसलिए। एवरीबडी नोज दैट फादर इज अवे। वॉट द ब्रदर इज सेइंग, हिज ब्रदर इज सेइंग टू हिज मदर कि एवरीबडी नो फादर इज नॉट एट होम। फादर इज अवे मीन्स कहीं दूर है, इट मीन्स ही इज नॉट एट होम। बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली, तो वो कभी ऐसे ही खेल खेल में क्या बोल देता है, वो कॉल करता है फादर बोलकर। तो शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट, तो वो क्विकली बहुत जल्दी से और एक्साइटमेंट में इधर उधर देखती है, ठीक है। थिंक्स दैट फादर इज नियर। वॉट शी थिंक्स, शी थिंक्स दैट माई फादर इज नियर मी। हु थिंक्स दिस, this girl thinks that my father is here, that's why my brother is calling him father, okay. Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. The brother is saying कि sometime I take a class with the donkeys which our washerman brings, जो हमारा धोबी अपने गधों को, डोंकीज़ को लेकर आता है, मैं उनके साथ एक क्लास लेता हूँ। और वो डोंकी को क्यों लाता है, वॉशरमैन, वॉशरमैन मीन्स धोबी, कपड़े धोने वाला, कपड़े लेने के लिए। जो हम गंदे कपड़े देते हैं ना, तो पहले ज़माने में जो वॉशरमैन होते थे वो धोबी लोग, वो जो थे अपना गधा लेके आते थे। अब तो मोटरसाइकिल में आते हैं ना कपड़े प्रेस कराने के लिए, धोने, तो वो मोटरसाइकिल लेके आते हैं, उसमें कपड़े लेके जाते हैं। बट इन ओल्डन डेज द वॉशरमैन ब्रिंग्स द डोंकीज टू कैरी द डर्टी क्लोथ्स, वो हमारे गंदे कपड़े जाते हैं और उसे धोकर फिर क्या करते हैं, प्रेस व्रेस करके वापस करते हैं। तो वही ये बता रहा है कि वॉशरमैन ब्रिंग्स टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स। आई वॉर्न हर दैट, और मैं उसे वॉर्न करता हूँ, पहले से उसे समझा देता हूँ। आई एम द स्कूल मास्टर। वॉट ही टोल्ड टू हर हिज सिस्टर, ही सेड टू हिज सिस्टर, आई एम अ स्कूल मास्टर। In this time I am a schoolmaster and that she better not make any noise. और फिर वो शो नहीं करती। Only then she keeps quiet, और वो चुपचाप बैठती है। I insist that she should call me दादा, और मैं उसको कहता हूँ, उसको इस बात पे जोर देता हूँ कि मुझे क्या कहे, दादा। दादा इज़ अ बंगाली वर्ड। इन बंगाली दादा मीन्स ब्रदर, बड़ा भाई। बंगाली में बड़े भाई को क्या कहते हैं, दादा, ओके। दादा बड़ा भाई कहे। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून एंड योर बेबी इज सो सिली, सो चाइल्डिश, एंड शी वॉन्ट टू कैच द मून, वो चांद को पकड़ना चाहती है। शी इज़ रियली फ़नी, ये बहुत ही ज़्यादा कैसा है, फ़नी बात है। चांद को पकड़ सकते हो बच्चों आप, नहीं ना, तो अब आप थोड़े बड़े हो गए ना, आपको मालूम है, यू कांट कैच द मून। पर जो ये तो बेबी छोटा सा है ना, तो ये सोचती है मैं चांद को पकड़ लूँ। मदर योर बेबी इज़ सिली, आपकी बेबी बहुत सिली है। शी इज़ सो चाइल्डिश, वेरी चाइल्डिश, और वो बहुत चाइल्डिश है, यानी कि इमेच्योर है, समझदार नहीं है, समझ नहीं है उसे। छोटे बच्चों को कहाँ समझ होती है, नहीं होती ना, तो इसलिए तो वो चांद को पकड़ना चाहती है। नाउ आई होप कि आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे, और नहीं समझे हो तो आई विल
tell you the summary of this story in my next video. Okay, my dear student, and it is a submission worksheet, यानी कि this worksheet you have to submit in your homework portal after completing the work. This is your work. In this lesson you have to do difficult words. You have to learn all these difficult words. Okay, spelling of these words, then word meaning, and again I am repeating, write your word meaning with small letter. जब आप डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग और डिफिकल्ट वर्ड लिखोगे तो उसे स्मॉल लेटर में लिखना, ठीक है, मेरी तरह जैसे मैं लिखती हूँ. ओके माय डियर स्टूडेंट. डर्टी, एक्साइटमेंट, प्लेफुल एंड नॉटी, एंड दिस इज द ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स मीन्स होता है जो आपके ये जो सेंटेंस हैं, ये जो मैंने लिखे हैं, ये मैंने सही लिखे हैं या रॉन्ग लिखे हैं. इट इज़ राइट और रॉन्ग. ट्रू मीन्स राइट, फॉल्स मीन्स रॉन्ग. तो जो सेंटेंस ट्रू होते हैं उसके आगे हमें लिखना होता है टी, और जो सेंटेंस वी आर हैविंग रॉन्ग वी हैव टू राइट एफ इन फ्रंट ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट. एफ मीन्स फॉल्स. तो शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश. तो बेबी वॉज वेरी चाइल्डिश ना, her sister was very childish, so it is right. So I written here true. Now boy plays with pebbles. Who plays with the pebbles? Boy? No na, girl. Baby girl was plays with the pebbles, so it is false. Washerman brings the donkeys. Washerman donkeys लाता था ना, या मोटरसाइकिल लाता था? मोटरसाइकिल तो आजकल के वॉशरमैन लाते हैं, हमारे एरिया में आते हैं. तो पहले के जो वॉशरमैन थे, अकॉर्डिंग टू योर लेसन, दे ब्रिंग्स डोंकीज. सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. सो आई रिटर्न हियर टी. द बॉय वॉज वेरी चाइल्डिश. बॉय वॉज वेरी चाइल्डिश. नो, द गर्ल वॉज वेरी चाइल्डिश. सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ बेबी वॉन्ट टू कैच द सन. बेबी वॉन्ट्स टू कैच द सन. नो ना, शी वॉन्ट्स टू कैच द मून. What she want to catch? Moon na? So this one is again false, wrong. So I written here F. Now this is your fill in the blanks. These are your fill in the blanks. You have to do all these works in your English literature notebook. Okay my dear. And after completing the work you have to click the picture of your pages. अगर आपका काम 2 पेज में आ रहा है तो आप 2 पेज क्लिक करोगे अलग अलग, एक साथ दोनों पेज नहीं ले लो कि एक इस साइड है और एक इस साइड है तो दोनों की पिक्चर एक साथ ले लो. नो, एक पेज की पिक्चर अलग लोगे और सेकंड पेज की पिक्चर अलग से लोगे. देन यू हैव टू अपलोड योर वर्क इन योर होमवर्क पोर्टल. अंडरस्टैंड? एंड राइट योर वर्क नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड यूज डार्क पेंसिल. ओके माई डियर स्टूडेंट. So thank you watching the video. Now I will meet with you with my new video in next week. Till then, bye. Thank you. Bye bye.